Okay, about in this topic we are study of the octant rule of any element which makes compounds together by covalent bond, जिससे वो मिलके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां देखो इस चीज को दोबारा से समझना कि नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले वो समझ गए तो ये पूरी चीज आप समझ जाओगे। नॉर्मल गैस जो हमारी बात करें, जैसे जो हमारी नोवेल गैसेस हैं, देखो फर्स्ट हमारी नोवेल गैस है हीलियम, He हीलियम, है ना। और फिर दूसरी कौन सी है, नियॉन, है ना, हीना, नीना और करीना, है ना, टी आर कर, और है हमारा एक्स ई जीनॉन और रेडॉन, है ना। ये सब नोवेल गैसेस हैं। और नोवेल गैसेस में जो आउटर मोस्ट सेल का जो ऑक्टेंट जो रहता है, इनके जो आउटर मोस्ट सेल जो रहते हैं ना, उसमें जो ऑक्टेंट जो रहता है, ऑक्टेंट पूरा फुलफिल होता है। अब आउटर मोस्ट सेल जैसे कि भाई हीलियम है, तो हीलियम एक एक्सेप्शन मिलता है, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 रहता है ना। और जो नियोन जो रहता है इसका रहता है 2s2 2p2, ठीक। तो 2s2 सॉरी 2p6 रहता है ना, 2s2 2p6। जो इस तरीके से जो इनका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आप देखना कि बाहर वाले जो सेल हैं उसमें इनके 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, आपको बस इतना देखना है ना। तो ऑक्टेन रूल आपको वहां से समझ में आएगा। तो जैसे नियोन है, नियोन में क्या हो गया 2s2 2p6, ऑर्गन में होता है 3s2 3p6, और क्रिप्टॉन में होता है 4s2 4p6, ठीक। अब एक चीज देखो, हीलियम है ना, हीलियम इसमें एक्सेप्शन है। हीलियम क्या है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहते हैं। लेकिन बाद बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं जैसे नियोन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन, तो इनमें देखो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। स्टूडेंट्स बताओ मुझे, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों को इंक्लूड करेंगे कि 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2 4p6। इसमें ये जो 2 और 6 बता रही है इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल जैसे इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये sp_d की क्या है, ये सब सेल है ना। KLMN तो सेल होते हैं, और KLMN के अंदर सब सेल होते हैं जिन्हें sp_df कहते हैं। अब ये सब सेल्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो S के अंदर जैसे 8, S के अंदर जैसे 2s2 है तो 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p6 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ा आते हैं। तो एनियन के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही आर्गन के आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और क्रिप्टॉन के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सर क्या बोल दिया, अच्छा देखो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑक्टेट, जो अपन को ऑक्टेंट रूल देखना है, भी ऑक्टेंट रूल क्या होता है, समझ गए। तो ऑक्टेंट रूल का जो 8 है वो 8 कहां से आया, मुझे ये समझाना है बस तुम्हें, है ना। सर क्या ऑक्टेंट रूल, ऑक्टेंट रूल मतलब अष्टक,
एक ऑक्टेंट रूल होता है, OCTAT, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेंट रूल क्या होता है वो समझे? और ऑक्टेंट रूल किस पे डिपेंडेंट करता है? नोबल गैस पे। किस पे डिपेंडेंट करता है? नोबल गैस। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ बस इतना समझने की कोशिश करो कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पहले ऑक्टेंट रूल के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी कि हम ऑक्टेंट रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, यस सर। और ऑक्टेंट रूल किस पे डिपेंडेंट होता है? नोबल गैस पे, है ना? सबके सब रिपीट करेंगे। ऑक्टेंट रूल किस पे डिपेंडेंट होता है? नोबल गैस पे। और नोबल गैस का जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी नोबल गैस के जो बाहरी कोश जो होते हैं, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? उसमें बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? सर गैस में इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये जो 8 जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसी से ये क्या हो जाते हैं? नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, है ना? मतलब अगर किसी चीज के, किसी एलिमेंट के, अगर मान लो कोई कमरा है, किसी कमरे में, है ना, जैसे 5 लोग आ सकते हैं, है ना? या किसी कमरे में मान लो कि जैसे एक एग्जांपल समझो, एक कमरे में 8 लोग ही सो सकते हैं, है ना? तो 8 लोग अगर उसमें सो जाएंगे तो क्या अपन और कोई जना उसमें सुला सकते हैं क्या? एक को निकालना पड़ेगा सर, है ना? हाँ, तो एक को निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी 8 है तो अपन किसी को निकाले क्यों? अगर वो तो बुरा मान जाएगा अगर अपन ने उसको निकाल दिया तो, है ना? तो अपन किसी को भी नहीं निकालते, तो फिर अपन कहते हैं भाई इस कमरे में मत सो, तू तो कहीं और चला जा, है ना? मतलब वो उससे रिएक्ट करता ही नहीं है, उस कमरे में वो एंटर करता ही नहीं है। तो इसी तरीके से नोबल गैस में क्या होते हैं, जो बाहरी कोश में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो पूरी तरह इसमें प्रेजेंट रहते हैं, है ना? तो इसीलिए अब इसमें 8 पहले ये पूरा भरा हुआ है, तो ये किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है ना? तो ये पहले ही क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो ये सर यहाँ तक तो आ गई। हाँ, तो बस यही बात समझानी थी। इसके जो बाहरी, ये समझ लो कि ये नियॉन नियॉन नियॉन, ये कमरे हैं ना इनके, ये कमरे पूरे भर रहे हैं, तो ये क्या है, किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पाते, किसी और इलेक्ट्रॉन को अंदर एंटर ही नहीं कर पाते, तो जिससे क्या है कि अपने ये नॉन रिएक्टिव रह जाते हैं, किसी से क्रिया ही नहीं करते, स्टेबल हो जाते हैं ये पहले ही, कि भाई अब हम तो स्टेबल है, हम तो पहले ही भरे भराए हैं, तो हमने तो तुम और एंटर करो ही मत, और कोई आदमी आओ ही मत, हम तो खुद ही सफिशिएंट है ना? तो इस तरीके से ये जो 8 जो नंबर आ रहे हैं ना बेटा, ये जो इनके जैसे भाई 8 नंबर फिक्स हैं कि किसी भी तत्व के अगर जो आटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें, है ना? उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और वो फिर और आगे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए ऑक्टेंट रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो समझेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, समझा ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। सर क्या हुआ? रुको, अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस हम बात करें, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन के पास तो भाई क्या आता है? हाइड्रोजन के पास तो हीलियम आती है, तो हीलियम गैस इसके लिए नोबल गैस का काम करेगी। तो हाइड्रोजन को हीलियम के बराबर क्या लाना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाना है, जब भी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, अब जैसे हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो देखो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये वाला मिलेगा और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये वाला मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे तो शेयर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इन्होंने यहाँ शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन, कर दिए, किए या नहीं किए? सर कैसे लिखा है? H X X X बेटा H X है ना, ये X इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, X का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा, है ना? X का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये जब दोनों मिलते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को जो अपन ने शेयर किया है यहाँ पे देखो,
ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग की है, यहाँ पे ये शेयर किए, ठीक है। अब ये देखो अपन को जैसे हाइड्रोजन का अगर हीलियम के बराबर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अपन देखो यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का अपन ये गोला बनाया है ना, जैसे ये हाइड्रोजन का ये गोला बनाया, तो ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अब इसके गोले में, इसकी शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर अपन ये हाइड्रोजन को काउंट करें तो इसके गोले में भी कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो एक एक जो दोनों हाइड्रोजन है इनके गोले में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, इसको हीलियम के बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता है ना। अब जब हीलियम के बराबर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो फिर ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल, स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज ये समझ में आई? यस सर, यहाँ तक तो आ गई। हाँ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल बॉन्ड का या डबल बॉन्ड का? सर ये बनेंगे, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं ना तो एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सर हाँ, यस सर। और वैसे ही अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो हाइड्रोजन का, अब मेन जो ये तो था, अब असली रूल सब यहाँ से स्टार्ट होगा जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में मिलेगा। ये जो रूल है ये तो सिर्फ हाइड्रोजन में मिलता है, अब ये जो रूल है ये वाला ऑक्टेन रूल ये सभी में मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखो, देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कोश कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसको इनको कितने करने हैं, इसको 8 अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं एक ऑक्सीजन को, है ना। ये क्या करेंगे, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, है ना। भाई 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा तो इसके 8 हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा तो इसके 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए यहाँ पे, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर। उसके कम नहीं होंगे क्या हुआ, उसके कम नहीं होंगे? नहीं, अपन काउंटिंग करेंगे ना तो गोला है उसके अंदर कम तो नहीं होंगे ये, बस शेयरिंग करेंगे, इक्वल शेयरिंग करेंगे बेटा, ये इक्वल शेयरिंग से ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है ना। तो इक्वल शेयरिंग करते हैं ना तो उसमें दोनों में बराबर शेयरिंग करते हैं, है ना, एक में कम ना एक में ज्यादा। जैसे भाई अगर टिफिन है अपने पास, एक माना अपने पास टिफिन है ना, तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे भाई इसके पास 2 गुलाब जामुन है और उसके पास भी, जैसे रवि के पास 2 गुलाब जामुन है और मोहित के पास 2 गुलाब जामुन है ना। तो 2 गुलाब जामुन है तो दोनों क्या करेंगे कि भाई नहीं हमको तो 4 है ना, 4 गुलाब जामुन करने हैं, जब भी हम, है ना, जब भी हम मतलब किसी को दिखा पाएंगे, 4 गुलाब जामुन है जब भी हम बांट पाएंगे, है ना। तो भाई 2 गुलाब जामुन तो मोहित मिलाएगा और 2 गुलाब जामुन रवि मिलाएगा, जब इनके पास कितने हो जाएंगे, 4 गुलाब जामुन हो जाएंगे, है ना। जब जाके ये कहेंगे कि हाँ भाई चलो अब और किसी अदर आदमी को बोल पाएंगे, हाँ भाई 4 जने, 4 हमारे पास 4 गुलाब जामुन है, अब तुम खा सकते हो इजीली, ठीक है। अब मतलब जब 4 में तुम स्टेबल हो जाओगे कि 4 में तो तुम बांटने लायक हो जाओगे, और 2-2 अगर तुम्हारे पास गुलाब जामुन थे तो तुम बांटने लायक कुछ थे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ वैसे ही चीज यहाँ पे देखो, क्या हुआ, कुछ नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो इन सब चीजों को कि जैसे 2-2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया यहाँ पर, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते ही अब ये काउंट करो कि ये जो इसका गोला है, इसका जो अष्टक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 है ना। और और दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8-8 मीन्स ऑक्टेन, इन्होंने जो इनके बाहर का जो ऑक्टेन था वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या हो गए,
स्टेबल हो गए, है ना। और जो ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की? दो। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, ऑक्टेंट रूल वैसे तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। अब तो समझ में आ गया ना ऑक्टेंट रूल क्या था अपना। यस सर, यस सर। हाँ, यस सर। अब वैसे ही नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखो, ट्रिपल बॉन्ड वाला। यहाँ देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने यहाँ देखा, इस नाइट्रोजन के बाहर 5, नाइट्रोजन 5, ठीक। अब ये क्या करेंगे भाई, 5 को अपन क्या करें, 5 को 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो 5 को 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला ऑक्सीजन शेयर करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन शेयर करेगा। तो जैसे यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने से फिर ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला पहले वाला नाइट्रोजन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 है ना। तो पहले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 8। तो इस तरह से ये आउटर मोस्ट शेल का जो ऑक्टेंट रूल जो होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है वो काउंटिंग में आने चाहिए जब इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, तो वही अपना ऑक्टेंट रूल होता है। और जो इक्वल शेयरिंग से ही वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाते हैं, है ना। अब भाई कोवैलेंट बॉन्ड, इससे अपन को कोवैलेंट बॉन्ड भी समझने को मिलता है कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कि कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो इक्वल शेयरिंग से बनते हैं।